नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग संधारित्र की धारिता के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट किया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर किसके बराबर बच्चों? C बराबर कितनी आई थी? एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D, एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D ये आई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने पास टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को भरते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ को भरते हैं तो उसकी धारिता किस आधार पर प्रभावित होगी और उसके लिए परावैद्युतांक और उसकी पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखना, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने पास ये एक संधारित्र है, ये एक क्या है? संधारित्र है। ठीक है, इसके जो ये प्लेट है इसको हम लोग विद्युत संपर्क पृथ्वी के संपर्कित में करते हैं और ये अपनी प्लेट कौन सी है? A है और ये प्लेट कौन सी है? B है। ये प्लेट कौन सी है बच्चों? B। ये हम लोगों ने संधारित्र बना दिया। क्या बना दिया? संधारित्र। अब आगे चलते हैं। संधारित्र बनाने के पश्चात में हमने इस प्लेट को कितना आवेश दिया? इस प्लेट को +Q आवेश दिया। कितना आवेश दिया बच्चों? इस प्लेट को +Q आवेश। इस प्लेट को कितना आवेश दिया? +Q। तो प्रेरण के कारण, किसके कारण बच्चों? प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के ऊपर कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा? -Q, क्योंकि दोनों चालक प्लेटें और चालक प्लेट के ऊपर प्रेरक आवेश प्रेरण आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको +Q आवेश दिया तो ये +Q आवेश इस जगह एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, सॉरी बच्चों, एक समान रूप से वितरित करते हैं इनको। माइनस 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 और माइनस। ठीक है, इस प्रकार से इतने इसके ऊपर 10 चार्ज आते हैं तो इसके ऊपर भी माइनस के कितने चार्ज आ जाएंगे बच्चों? 10 चार्ज आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस परावैद्युत ये जो संधारित्र है इसके मध्य एक परावैद्युत पदार्थ रखेंगे। इसके मध्य एक क्या रखेंगे? परावैद्युत पदार्थ। ये रख दिया हम लोगों ने, परावैद्युत पदार्थ। संधारित्र की प्लेट के मध्य क्या रखा हम लोगों ने? परावैद्युत पदार्थ रखा। तो आप लोगों को पता है कि जब संधारित्र के ऊपर क्या नहीं होता है बच्चों, संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ नहीं होता है, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो +Q से -Q की ओर जनरेट होता है। किधर होता है? +Q से -Q की ओर जनरेट होता है और उसका वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे E बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है? E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है? सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है बाबूजी? पृष्ठ आवेश घनत्व। किसका है? संधारित्र की प्लेटों का। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल A हुआ तो सिग्मा = मिलेगा Q बट्टा A। सिग्मा = क्या मिलेगा बच्चों? Q बट्टा A। अब जैसे ही परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगता है, क्या लगता है? विद्युत क्षेत्र लगता है, तो इस परावैद्युत पदार्थ में क्या जनरेट हो जाते हैं? छोटे छोटे विद्युत द्विध्रुव जनरेट हो जाते हैं। छोटे छोटे विद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं। तो उन द्विध्रुवों को बनाते हैं प्लस की ओर माइनस और माइनस की ओर प्लस। इस प्रकार से क्या जनरेट हो जाते हैं? विद्युत द्विध्रुव जनरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों,
ठीक है। जब हम लोगों ने क्या किया, संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या रखा बाबूजी, पराविद्युत पदार्थ रखा, तो पराविद्युत पदार्थों का क्या हो गया, दुर्वण हो गया। पराविद्युत पदार्थ का क्या हो गया, दुर्वण। जो इसके नेगेटिव पोल्स थे वो सारे के सारे किधर चले गए, इधर प्लस प्लेट की ओर आ गए, और जो इसके पॉजिटिव बने थे वो सारे के सारे पार्ट किधर आ गए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो चुके हैं। और ये कौन है अपना, ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ये क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की डायरेक्शन है। किसके डायरेक्शन है बच्चों, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की अपने पास डायरेक्शन बनी। तो इसका जो उसके बाद में हम लोग इसका परिणामी डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या करेगा, ये तो अपने पास प्लेट बन गई, ए प्लेट। कौन सी प्लेट है, ए प्लेट, ठीक है, स्मॉल ए प्लेट, ठीक है। और इस प्लेट के ऊपर हम लोगों ने कौन सा आवेश दिया, इस प्लेट के ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये अपनी दूसरी प्लेट है जो कि क्या है, भू संपर्कित है, जो कि क्या है बच्चों, भू संपर्कित, यानी कि ये पृथ्वी से कनेक्ट है। कहाँ से कनेक्ट है, ये पृथ्वी से कनेक्ट है, और इसके ऊपर भी आवेश आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आवेश आया, और इसके बीच में कौन रखा हुआ है, इसके मध्य में अपना क्या रखा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ। इस संधारित्र के मध्य में हम लोगों ने क्या रख दिया, परावैद्युत पदार्थ रख दिया। तो अब क्या हुआ, परावैद्युत पदार्थ के अंदर क्या घटना घटित होगी वो यहाँ से समझना। जब हम लोगों ने संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ रखा, क्या रखा, परावैद्युत पदार्थ रखा, तो संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ का दुर्वण हो गया। संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ का क्या हो गया बच्चों, दुर्वण हो चुका है। क्या हो चुका है, दुर्वण हो चुका है। दुर्वण के कारण इसके जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या है कि जब द्विध्रुव के क्या आते हैं, दो सिरे निकट आते हैं, दो सिरे क्या आते हैं, निकट आते हैं, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, यानी कि जो द्विध्रुव के जो निकटतम सिरे हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अप्रभावित कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, अप्रभावित। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बच्चों, निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये निरस्त कर देते हैं। तो निरस्त करने के पश्चात इस पर केवल वही चार्ज बचेंगे जो इसके पृष्ठ के पास थे, इसके पृष्ठ के पास थे। तो यानी कि यहां पर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, क्या बचा यहां पर, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पराविद्युत पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न हो गए, विद्युत आवेश उत्पन्न हो गए। पॉजिटिव वाली साइड के अंदर नेगेटिव और नेगेटिव वाली साइड के अंदर पॉजिटिव। अब इन आवेशों के कारण पराविद्युत पदार्थ में भी, पराविद्युत पदार्थ में भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एक क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इस साइड में, ठीक है। पी से प्रेरित, पी से क्या, पी का मतलब प्रेरित या पोलर, ठीक है। जब पराविद्युत पदार्थ का दुर्वण हुआ तो दुर्वण की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया। और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में काम कर रहा है, बाहर से ये जो ई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। वो कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने, ये क्या बने, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन गए। एक दूसरे के कौन से डायरेक्शन में आ गए, अपोजिट डायरेक्शन। और जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं तो बच्चों इनका परिणामी प्रभाव इनके अंतर के बराबर लिया जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। ये डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद सबसे पहली बात तो अपने को यह पता चली कि ई बराबर किसके बराबर, ई बराबर होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये परावैद्युत पदार्थ के जो पृष्ठ है, जहाँ पर इस साइड में माइनस आया, इस साइड में प्लस आया है, तो इसका अगर घनत्व की बात करें तो इसका प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा। अब हम लोग बात करें इसके घनत्व की तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का सिग्मा पी, पी फॉर प्रेरित, पी फॉर प्रेरित। तो इस साइड के ऊपर माइनस सिग्मा पी जनरेट हो जाएगा और इस साइड पर प्लस पी सिग्मा पी क्या हो जाएगा बच्चों, जनरेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस इधर माइनस पी और इधर प्लस पी जनरेट हो जाते हैं।
ठीक है। तो जैसे ये आवेश जनरेट होते हैं तो यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा वाला, ये तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 के अंदर ईपी कौन जनरेट हुआ बच्चों, ईपी। तो ईपी क्या बना, सिग्मा पी बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समीकरण नंबर बन गई 2। ये समीकरण नंबर क्या बन गई बच्चों, 2। दोनों समीकरणों को आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद में चूंकि ये जो समीकरण ए और ईपी है, ई और जो ईपी है, ये क्या है बच्चों, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और चूंकि इसके अंदर पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ यानी कि कुचालक पदार्थ है, तो कुचालक पदार्थ के अंदर जो अपना प्रेरित आवेश होता है वो प्रेरक आवेश से कम होता है, यानी कि ये जो सिग्मा पी है इसका मान सिग्मा से छोटा है, इसका मान सिग्मा से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें, परिणामी विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 है, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है E1, तो E1 इज इक्वल टू E माइनस EP, E माइनस क्या बन जाएगा बच्चों अपने पास EP, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा E बराबर E माइनस EP, E माइनस EP, देन E1 इज इक्वल टू, इसके बाद में E1 इज इक्वल टू E का मान कितना है, E का मान है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है सिग्मा P बट्टा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P बट्टा एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। देन अपने पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर आ गई अपने पास 3, समीकरण नंबर अपने पास क्या आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई 3। अब एक बात और हम लोग जानते हैं, अगर इस परावैद्युत पदार्थ का, अगर इस परावैद्युत पदार्थ का, कौन से वाले का, जो हम लोगों ने इसके अंदर भरा हुआ है, इसका अगर अपने पास परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है, परावैद्युतांक कितना है बच्चों, एप्सिलॉन r है, तब यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा E1 बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन उसकी क्या है बाबूजी, उसकी विद्युत प्रवृत्ति, उसकी विद्युतशीलता है, उस पदार्थ की क्या है, विद्युतशीलता है। तो E1 बराबर क्या आएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन। सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन r, इस फॉर्मूले से। और ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 4, ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 4। तो अब समीकरण 3 और 4 क्या एक ही चीज का वैल्यू बता रहे हैं क्या, समीकरण 3 और 4 किस चीज का वैल्यू बता रहे हैं, एक ही चीज का वैल्यू बता रहे हैं। तो एक ही चीज का वैल्यू बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों समीकरण एक दूसरे के क्या होगी बाबूजी, बराबर, यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बाबूजी, कैंसिल। देन अपने पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल टू, सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल टू सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन r, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन r। सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन r से हम लोग यहाँ से अगर सिग्मा P निकालना चाहे तो वो कितना आएगा बच्चों, सिग्मा माइनस सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन r, सिग्मा माइनस सिग्मा बटा एप्सिलॉन r आ चुका है, ठीक है। देन फाइनली लास्ट अपने पास सिग्मा P कितना आ जाएगा, सिग्मा कॉमन लेने के पश्चात 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन r। ये कितने नंबर समीकरण बन जाएगी सिग्मा P की, हम लोगों ने प्रेरित आवेश कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, समीकरण नंबर 5, कितना आया, समीकरण नंबर 5, सिग्मा P बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन r, ठीक है। अब हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग क्या बात जानते हैं कि ये जो सिग्मा P यानी कि जो प्रेरित आवेश घनत्व है, प्रेरित आवेश घनत्व का परिमाण रेखिक समदेशिक पदार्थों के लिए, कौन से पदार्थों के लिए, रेखिक समदेशिक पदार्थों के लिए इस सिग्मा P का मान P वेक्टर के परिमाण के बराबर होता है। आगे बात समझ में, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, सिग्मा P बराबर होता है मॉड ऑफ कैपिटल P वेक्टर, मॉड ऑफ कैपिटल P वेक्टर, मॉड ऑफ कैपिटल P वेक्टर। मैंने आपको लास्ट टाइम जब वीडियो के अंदर, जिस वीडियो के अंदर ये अपना
कौन सा ध्रुवण सदिश p वेक्टर पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ध्रुवण सदिश है ये माध्यम के अंदर जो अपना आवेश घनत्व आएगा, कौन सा पृष्ठ आवेश घनत्व है, उसके बराबर भी लिखा जाएगा। तो आज मैंने इसको बराबर लिख दिया, सिग्मा p इज इक्वल टू p वेक्टर का मॉड, p वेक्टर का मॉड लिख दिया। आगे बच्चों बात समझ में, आगे चलते हैं। अब जैसे ये p वेक्टर का हम लोग वैल्यू रखते हैं तो p वेक्टर बराबर क्या होता है, p वेक्टर का हम लोगों को पता है कि एप्सिलॉन काई ई फॉर ये काई क्या है, काई पदार्थ की विद्युत परिवर्ती है, काई पदार्थ की विद्युत परिवर्ती है। तो काई ई मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई। क्या इतना आया था लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था तब, सॉरी यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लग रहा है, ई लग रहा है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लग रहा है, E1, ठीक है। तो सिग्मा p इज इक्वल टू p, और p का वैल्यू कितना हो जाए, काई ई इंटू ई, जहां काई ई क्या है, पदार्थ की विद्युत परिवर्ती, पदार्थ की क्या है बच्चों, विद्युत परिवर्ती है, पदार्थ की क्या है, विद्युत परिवर्ती है, ठीक है। ये भी सिग्मा p की वैल्यू, ये भी सिग्मा p की वैल्यू, दोनों को इक्वल करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो अपने पास क्या मिलेगा, दोनों को जैसे हम लोग इक्वल करेंगे तो इस साइड में तो अपने पास है काई ई इंटू E1, और उस साइड में अपने को मिल रहा है सिग्मा 1 माइनस 1 बाई एप्साइलन आर, 1 माइनस 1 बाई एप्साइलन आर। देन आगे चलते हैं, E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, यानी सिग्मा के रूप में इसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बट्टा एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर किसकी वैल्यू थी, ये E1 की वैल्यू थी। कौन सी समीकरण से, समीकरण नंबर हम लोगों ने 4 से इसकी वैल्यू लिखी थी। आगे बच्चों बात समझ में, विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई एप्साइलन आर, आगे बात समझ में। देन यहाँ से सिग्मा कैंसिल हो जाता है, और काई ई इज इक्वल टू, काई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर 1 माइनस 1 बाई एप्साइलन आर। आगे बच्चों बात समझ में। अब हम लोग क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन अपने पास आएगा काई ई इज इक्वल टू एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर माइनस 1, एप्साइलन आर माइनस 1। ये फाइनली क्या पड़ता है बाबूजी, उसके विद्युत परिवर्ती का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। आप लोगों से यहाँ से ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, प्रूव दैट काई ई इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर माइनस 1, कि सिद्ध कीजिए कि काई ई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से क्या हो सकती है बाबूजी, पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो जब हम लोग क्या करते हैं, हम संधारित्र के मध्य, किसके मध्य, संधारित्र के मध्य पराविद्युत पदार्थों को बढ़ते हैं, किसको बढ़ते हैं, पराविद्युत पदार्थों को बढ़ते हैं, तो पराविद्युत पदार्थ का दुर्वण हो जाता है, पराविद्युत पदार्थ का क्या हो जाता है बच्चों, दुर्वण हो जाता है। और उस दुर्वण के फलस्वरूप इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसका नाम क्या है, ईपी, और ईपी ई के विपरीत दिशा में होता है। ईपी ई के कौन सी दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होने के कारण हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा ये दोनों के अंतर के बराबर आएगा, दोनों के अंतर के बराबर। और दोनों की वैल्यूज अपने को पता ही है कि E इज इक्वल टू क्या होती है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, उसके बाद में E1 की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद में फाइनली हम लोगों ने ये डेफिनेशन लगाई कि जो दुर्वण सदिश होता है, पराविद्युत पदार्थ जो कि रेखिक प्रवृत्ति के होते हैं, रेखिक समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए जो दुर्वण सदिश होता है उसका मान होता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा P इज इक्वल टू P वेक्टर का मॉड, P वेक्टर का मॉड, ठीक है। जब हम लोगों ने P वेक्टर के मॉड की वैल्यू रखी तो P वेक्टर का मॉड क्या होता है,
काई इंटू E1, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर E1 की वैल्यू रखी और फाइनली हम लोगों ने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली कि काई E बराबर काई E, यानी कि ये विद्युत परिवर्ती है, विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R माइनस 1। तो अपने पास फाइनली किसके अंदर रिलेशन आ गया, विद्युत परिवर्ती और परावैद्युतांक के मध्य संबंध। इस संबंध को क्या नाम बोलते हैं, विद्युत परिवर्ती व परावैद्युतांक में संबंध। तो यहाँ से आप लोगों के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं बाबूजी। सबसे पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि काई E इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R माइनस 1, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, विद्युत परिवर्ती व परावैद्युतांक में संबंध स्थापित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन कौन सा होता है कि जब आप लोग किसी संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ को रखते हो तो उस परावैद्युत पदार्थ के उस उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन कवर हो गए आप लोगों के, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग फटाफट इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य किसके मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या रख देते हैं हम लोग, परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज देखते हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोलेंगे बच्चों, PPC, क्या बोलेंगे, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। यानी कि अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को पूर्ण रूप से भर देते हैं तब उसकी C की वैल्यू क्या आती है, तब उसके C की वैल्यू क्या आती है, ये चीज़ अपने को क्या करनी है बाबूजी, कैलकुलेट करनी है। तो चलो इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम बनाएंगे तो अपने पास ये एक कैपेसिटर की एक प्लेट और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। ये प्लेट कैपेसिटर की हमेशा क्या रहती है, भू संपर्कित, और इस प्लेट पर हम लोग हमेशा कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। आगे बच्चों बात समझ में, इस प्लेट का नाम A है, इस प्लेट का नाम B है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस का, इसका सिग्मा माइनस का है। इसके ऊपर प्लस जनरेट हुआ तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, प्रेरण की वजह से माइनस, क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, माइनस जनरेट हो जाएगा, प्लस और माइनस जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट होने के पश्चात जब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इसको पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ से भर देते हैं, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई T होगी वो D के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, D, यानी कि D मोटाई का परावैद्युत पदार्थ हम लोग किसके अंदर भर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर भर रहे हैं। तो उस अवस्था के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस फॉर्मूले से चेंज हो जाएगी वो चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। इसकी बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। और इसका जो परावैद्युतांक है वो है एप्सिलॉन R, कितना है, एप्सिलॉन R। तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, जब हम लोग एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का कोई माध्यम है उसके अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो E बराबर सिंपली अपना फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटा क्या होता था, एप्सिलॉन नोट। और जब हम लोगों ने एप्सिलॉन R कितना, एप्सिलॉन
आर पराविद्युतांक का हम लोग यहाँ पर माध्यम भर देते हैं, तो उस अवस्था के अंदर ये एप्सिलॉन नॉट ना होकर सिंपल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो सिंपली अपने पास E बराबर क्या आ चुका है बच्चों, E बराबर आ चुका है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब इसके प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ था। अब विद्युत क्षेत्र आने के बाद हम लोग विद्युत विभव कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, विद्युत विभव। और जो अपनी जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है, वो समरूप विद्युत क्षेत्र जनरेट करती है। कौन सा विद्युत क्षेत्र जनरेट करती है, समरूप विद्युत क्षेत्र। और समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध क्या होता है, V बराबर E इंटू डी, जहाँ D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। जहाँ D दोनों प्लेटों के बीच की क्या है बच्चों, दूरी है। देन V बराबर किसके बराबर, V बराबर E की वैल्यू क्या बनी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, D, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों, D। और ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई। ठीक है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, उसके बाद में विद्युत विभव कैलकुलेट करना है, फाइनली धारिता का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है, धारिता का। तो धारिता C बराबर क्या होता है बच्चों, Q बट्टा V। धारिता C बराबर क्या होता है, Q बट्टा V। चूंकि हम लोग किसी मीडियम के अंदर कैलकुलेट करें तो इसके लिए हम लोग M लगा देंगे, C फॉर मीडियम। ठीक है, C ऑफ मीडियम। मीडियम कौन सा, जो हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो पदार्थ भरा है उसका नाम हम लोग क्या लिख रहे हैं, मीडियम। ठीक है, इसको CM से नोट कर रहे हैं। अब इसके अंदर फटाफट किसकी वैल्यू रखते हैं, समीकरण 2 से V की वैल्यू रखते हैं। तो CM बराबर क्या मिल जाएगा, CM इज इक्वल टू Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा सिग्मा इंटू डी बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात जो तीसरा बट्टा होता है वो कहाँ चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। तो अपने पास आ जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बट्टा सिग्मा इंटू डी बटा सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, डी। और सिग्मा की वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बट्टा ए, जहाँ कैपिटल A क्या है, संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, संधारित्र की किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास आ जाएगा CM इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाय Q इंटू A इंटू डी। तो Q से Q हो गया कैंसिल, A कहाँ आ जाएगा बच्चों, ऊपर। तो अपने पास CM इज इक्वल टू कितना आ गया, CM बराबर आ चुका है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू A बट्टा डी, ये चीज आ चुका है। CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू A बट्टा डी। तब हम लोग फाइनली इसको एप्सिलॉन A इंटू A बट्टा डी को, एप्सिलॉन नॉट A इंटू बटा डी को हम लोग किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, निर्वात में धारिता के रूप से। तो ये हो जाएगा CM बराबर एप्सिलॉन आर को तो बाहर लिख लिया और अंदर लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। अब एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू C0, एप्सिलॉन आर इंटू C0। इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से ये बात पता चल रही है कि जब हम लोग संधारित्र के मध्य पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ को भर देते हैं तो संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हैं वो हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।